दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान के अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं किसका कितना आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, प्यार के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है तो कौन सा है? व्हिच ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर अ लव। ठीक है, तो प्यार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है ऑप्शनल में है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इसमें से इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि यह प्यार, घृणा ये सभी को कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 2 है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? वेयर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? ऑप्शनल में है किडनी, लीवर, बोन मैरो और हेडेक। तो रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चमगादड़ एक खालिस्तान है, बैट इज क्या है? पक्षी है, सरीसृप है, उभयचर है, स्तनधारी। तो इसका उत्तर जो है स्तनधारी है, क्योंकि चमगादड़ उड़ता तो ज़रूर है लेकिन यह बच्चा पैदा करता है, इसलिए इसे पक्षी की श्रेणी में न रखकर मैमल, ठीक है, स्तनधारी में रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5। तो विटामिन B5 का केमिकल नाम है ऑप्शनल में बायोटिन, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और निकोटिनामाइड। तो इसका सटीक उत्तर है निकोटिनामाइड, क्योंकि विटामिन B5 का केमिकल नेम निकोटिनामाइड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो किसमें किया जाता है? पेशी विज्ञान में, सरोवर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, हर्पेटोलॉजी। तो इसका उत्तर है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में जितने भी सरीसृप और उभयचर होते हैं इन सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूफेनिक्स के द्वारा क्या जाता है? यूफेनिक्स में क्या क्या किया जाता है? तो इसका सटीक उत्तर है चिकित्सा द्वारा अक्षय लक्षणों को पैदा करना। ठीक है, जो यूफेनिक्स जो क्षेत्र होता है उसमें चिकित्सा द्वारा जो अक्षय लक्षण होता है उसका पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 जगत वर्गीकरण का पिता क्या? फादर ऑफ 5 किंगडम। तो 5 जगत का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस, कोपलैंड, व्हिटकर और हैकल। तो इसका उत्तर है व्हिटकर को 5 जगत वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नंबर 8 पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? हु इज़ मैमेलियन एनिमल। तो इनमें से कौन सा ऐसा पशु है जो क्या है? स्तनधारी है। तो इसका उत्तर है धनेश। जो आपको जितने भी क्वेश्चन है उसका उत्तर है वो आपके डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, जो चित्र लगाया गया वही है, तो धनेश है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? बिग चाइल्ड बॉर्न। तो इसमें सबसे बड़ा बच्चा कौन सा देता है? हाथी, गेंडा, ब्लू व्हेल और दरियाई घोड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा बच्चा जो होता है वो ब्लू व्हेल देता है। ठीक है, जो समुद्री जीव होती है स्तनधारी होती है वो ब्लू व्हेल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, इनमें से पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ दिया गया है उनमें पादप हार्मोन नहीं है। तो साइटोकाइनिन भी है पादप हार्मोन, एथिलीन भी है। ठीक है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह जिब्रेलिन है। तो इंसुलिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है तो ये नहीं है। ठीक है, प्लांट के लिए नहीं है, ये एनिमल के लिए है इंसुलिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं कि कब्रिस्तान में किसी चीज़ को दफनाया जाता है,
विच इज़ कॉल्ड कब्रिस्तान ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को कहाँ दफनाया जाता है? ये है ऑप्शनल में दिया है पेनक्रियास, स्प्लीन जिसे प्लीहा कहते हैं, और यकृत है, और अंडाशय में। तो इसका सटीक उत्तर होगा स्प्लीन। ठीक है, जो प्लीहा होती है आपको चित्र में दिख रहा होगा कौन से संतरे कलर का, वो स्प्लीन है। इसी यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स जो पुराने वाले होते हैं वो यहीं पर दफनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ठीक है, जिसे पावर प्लांट के भी नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पैदा होते हैं या फिर ज़्यादा या कम करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के जो कोशिका होते हैं उसमें भी पावर प्लांट पाया जाता है। ठीक है, जहाँ से ऊर्जा निकलती है। तो वो अंग है, इसमें ऑप्शनल दिया है गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सटीक उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और वहाँ ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो यह पावर प्लांट की तरह कार्य करता है, इसीलिए इन्हें पावर हाउस कहा जाता है। जो 13 नंबर की क्वेश्चन है, कोशिका का प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? व्हिच इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन देखा, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, कारखाना में किसी चीज़ कोई ना कोई चीज़ बनता होगा तब जाके कारखाना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमारे सेल्स में भी एक कारखाना पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, बनता है। तो ऑप्शनल में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सटीक उत्तर है वो राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों का रसोई घर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, किचन सेट। वेयर इज़ फाउंड किचन सेट ऑफ प्लांट। तो आप हम लोगों का रसोई घर होता है, ठीक उसी तरह पौधों का भी एक रसोई घर होता है जहाँ खाना बनता है। तो इनमें से ऑप्शनल में है जड़, पत्ती, तना और फूल। तो इसमें से पत्ती है। ठीक है, इसका सही उत्तर पत्ती है। पत्ती में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। नंबर 15, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? व्हिच इज कॉल्ड सुसाइड पाउच। ठीक है, तो आत्महत्या करने वाले कौन से हैं? ऑप्शनल में लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो इसमें सही उत्तर है लाइसोसोम। जी हाँ, लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो अपने ही कोशिका को खत्म करने की ताकत रखता है, इसलिए इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन, मछली को बिल्ली मछली किस लिए कहा जाता है? ठीक है, हम सभी जानते हैं मछली अलग होती है, बिल्ली अलग होती है। तो मछली को बिल्ली क्यों कहा जाता है? ठीक है, बिल्ली मछली क्यों कहा जाता है? तो मेन कैरेक्टर ऑफ कैटफिश इज, तो कुछ लक्षण होगा तब जाके बोलते होंगे। तो ऑप्शनल में है इनके 4 पैर होते हैं। ठीक है, क्या मछली के 4 पैर होते हैं इसीलिए उन्हें बिल्ली मछली कहा जाता है? क्या मछली दूध पीता है? इनके मुंह में तंबू से बनी मूंछ होती है जो बिल्लियों की मूंछ से मिलती जुलती होती है। और लास्ट ऑप्शनल है मछलियों के समान बच्चे पैदा करते हैं। तो इसका उत्तर है ये वाला। उनके मुंह में जो तंबू होते हैं, जो चित्र में आपको दिख रहा होगा मूंछ टाइप के, तो बिल्ली में भी पाई जाती है और कुछ मछलियों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो जिस मछलियों में पाया जाता है उसको कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर की क्वेश्चन, इनमें से किसे बिल्ली मछली कहा जाता है? ठीक है, कुछ नाम दिया गया है इसमें बिल्ली मछली। बिल्ली मछली का सीधा मतलब है उसके मुंह जो आगे की भाग रहते हैं उसमें कुछ मूंछ के जैसे बार्बल निकले रहते हैं, तो उसे कैटफिश कहते हैं। तो इसमें से स्कोलियोडॉन है, क्लैरियस बैट्रचस है, इसके बाद रोहिता एल्बा एल्बा। तो इसमें से है क्लैरियस बैट्रचस, आपको दिख रहा होगा डायग्राम। इसके आगे तरफ जो है
मूंछ निकला हुआ है 4-5 ठोक, ठीक है, तो यही है कैटफिश। आगे चलते हैं नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मछली को कुत्ता मछली इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉग फिश कॉल्ड, जिस तरह हमने एक मछली को क्या बोला, बिल्ली मछली बोला, ठीक उसी तरह हमने एक मछली को कुत्ता भी बोल रहे हैं, ठीक है, कुत्ते के जैसा मछली। तो इसका क्या कुछ लक्षण होगा जो मेल खाता होगा तब जाके बोलते होंगे। तो चलिए जानते हैं। कुत्ते के समान तेज दौड़ता है, ऑप्शनल में है। कुत्ते के समान सूंघने की सेंस अधिक होती है, कुत्ते के समान भौंकते हैं, कुत्ते के समान वफादार होते हैं। तो इसमें से सबसे सटीक उत्तर है ये वाला, कुत्ते के समान सूंघने की सेंस, क्योंकि डॉग फिश उस मछली को कहा जाता है जो अधिक दूरी तक के वस्तुओं को सूंघ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 19 नंबर के जो क्वेश्चन है, इनमें से कुत्ता मछली है डॉग फिश, तो कौन सा इसमें से डॉग फिश है। तो ऑप्शनल में है स्टार फिश, ग्रास्कर, स्कोलियोडान और इल। तो इसमें से स्कोलियोडान है, क्योंकि स्कोलियोडान एक ऐसी मछली है जो लगभग 3-4 किलोमीटर पर एक खून की बूंद भी पानी में गिर जाती है तो इसे सूंघ लेता है, इसीलिए इसे कुत्ते की तरह सूंघने की आदत है, तो इसीलिए इन्हें डॉग फिश के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं नंबर 20 का क्वेश्चन, इनमें से किसे समुद्री घोड़ा मछली कहा जाता है। अब देखो घोड़ा भी आ गया, तो घोड़ा मछली किसे कहा जाता है, सी हॉर्स जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शनल में है स्टार फिश, एंगुइला, एल्वा और हिप्पोकैम्पस। तो इसका उत्तर है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस को बोला जाता है। चलते हैं नंबर 21 का जो प्रश्न है, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा इसीलिए कहा जाता है। अब हम जाने कि हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहते हैं, तो इसका आखिर रीजन क्या है, बाकी मछली को ना बोल के इसको बोला गया। तो इसमें से ऑप्शनल में दिया गया है घोड़े के समान इसका कुछ होता होगा, क्या होता है पता नहीं। ऑप्शनल सेकंड में है घोड़े के समान इसके 4 पैर होते हैं, ऑप्शनल में है घोड़े के समान इसके चलन गति होता है, और लास्ट में है घोड़े के समान तेज दौड़ता है। तो इसका सटीक जो उत्तर है वो घोड़े के समान इसके चलन गति होती है। जिस तरह से घोड़े टिक टिक करके दौड़ते हैं, ठीक उसी तरह उसी पोजीशन में ये पानी में जो है आगे बढ़ती है, इसलिए इसे घोड़ा मछली कहा जाता है। आगे चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस मछली में विद्युत धारा पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मछली में होता है, ये अजीब बात है ना। तो चलिए जानते हैं कौन सा मछली है। तो ऑप्शनल में है ब्लू व्हेल, ईल, स्कोलियोडान और स्टारफिश। तो इसका सटीक उत्तर जो है वो ईल है। जी हाँ, ईल एक ऐसा, जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये एक ऐसी मछली है जिसे छूने से आदमी की मौत तक हो सकती है, क्योंकि इसमें शरीर में बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 23। तो ईल मछली में विद्युत उत्पन्न करने वाले मुख्य अंग। तो ईल में हम जानते हैं कि ईल विद्युत उत्पन्न करती है, तो उत्पन्न करने का मेन कारण या फिर मेन ऑर्गन है क्या। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा है। ग्लैंड, इलेक्ट्रोलाइट सेल, टेल, बार्बल। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोलाइट सेल, क्योंकि दोस्तों ईल के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट नामक सेल पाया जाता है जहाँ पर विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करती है। आगे चलते हैं नंबर 24 में, मछली नहीं है, इनमें से कौन है जो मछली नहीं है। तो इसमें दिया गया है स्कोलियोडान है, स्टारफिश, ग्रास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो स्कोलियोडान भी मछली है, ग्रास्कर भी मछली है, तो स्टारफिश होगा, क्योंकि स्टारफिश जो है मछली न होकर ये एक इकाइनोडर्म प्राणी होता है, ठीक है, अर्धपृष्ठ वाले प्राणी होते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे 25 नंबर के क्वेश्चन, इनमें से मछली नहीं है। तो ब्लू व्हेल, कतला, रोहू, ईल। तो ब्लू व्हेल, कतला है, रोहू है, ईल है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लू व्हेल, क्योंकि ब्लू व्हेल स्तनधारी है, ठीक है, ये रहती
पानी में तो ज़रूर है, लेकिन अपने बच्चे को पैदा करती है और दूध भी पिलाती है, इसलिए इसे मछली में न रख कर इसे स्तनधारी के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन जीव पक्षी नहीं है? ठीक है, तो जो 26वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें ढूंढना है कि पक्षी नहीं है। तो ऑप्शनल में दिया गया है चमगादड़, तोता, कबूतर, मयूर। तो इसमें से सब ये चमगादड़ नहीं है। ठीक है, चमगादड़ पक्षियों की तरह उड़ती है, लेकिन ये बच्चे पैदा करती है, दूध भी पिलाती है, इसलिए स्तनधारी में आता है। चलिए जानते हैं 37 नंबर का जो प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? तो ऑप्शनल में दिया गया है प्रोटोजोअन्स, इकाइनोडर्म, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स। प्रोटोजोअन्स वो होते हैं जो छोटे छोटे हमारे आँखों में अक्सर दिखाई नहीं देते। इकाइनोडर्म जो होता है वो पानी में रहने वाले। आर्थ्रोपोड जो है वो जिनके शरीर की बनावट अनेक जोड़ों से, ठीक है, ज्वाइंटेड रहते हैं। कॉर्डेट जो है मेरुदंड पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोड जैसे मकड़ी, इसके जो शरीर की बनावट होती है कई सारे जोड़ पाया जाता है उसके शरीर में। तो सबसे ज़्यादा इसी का संख्या पाया जाता है। जो कीड़े वाले होते हैं वो दुनिया में सबसे अधिक इनकी संख्या पाई जाती है। चलते हैं 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोई भी मछली को स्थल में जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब कोई भी जो मछली होती है तब जिंदा रह सकती है जब उसमें क्या हो सकता है? लॉन्ग्स ऑप्शनल में दिया गया है, फ्रेंड्स है, वाटर फूडिंग पीने के लिए पानी, और इक्वेटिक प्लांट। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लंग्स, क्योंकि लंग्स रहेगा तब जाके स्थल की जो हवा है उसको सांस ले पाएगी। तो इसका सही उत्तर लंग्स होगा। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है? उड़ने वाली स्तनधारी। तो उड़ने वाली स्तनधारी इसमें से कौन सा है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, हिल्सा, चमगादड़। तो चमगादड़ ये एक ऐसा प्राणी है जो उड़ता है लेकिन वो स्तनधारी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चमगादड़। अब अंतिम क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य भाग होता है नहीं होता है? ठीक है, इसमें खाद्य भाग नहीं होने का दिखाना है। तो रूपांतरित जड़ को खाते हैं, वायवीय पुष्प को खाते हैं, गद्देदार पत्ते को भी खाते हैं। तो इसमें से कोई ऑप्शनल नहीं दिया गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी को खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चेक करते हैं हम लोगों का कितना नंबर आया है। ठीक है, तो एक भी जो है गलत नहीं हुआ है, सबके सब सही है। दोस्तों, आप भी इसी तरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो कुछ नॉलेजेबल, कुछ अच्छी बातें मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।